उम्मीद भी रखते हैं कि थोड़ा बदलाव भी हो, क्योंकि ये खाली भोजन भंडारे का काम अधिक रहा इनके राज, और एक तरह से पब्लिक को निष्क्रियता कर दिया। सब देंगे, हम सब दे देंगे, सब खाना दे पीना। देंगे तो आदमी काम क्या करेगा। राम तो राम भैया पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के ही राम है, दुनिया तो के हैं, और मतलब सबके ही नहीं अपने उठता। अपने राम खाली भी हैं। मध्य प्रदेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी धर्म किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता है। लल्लन टॉप की ना चुनाव यात्रा चल रही है 5 राज्यों में। हम हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कहाँ, मिनी बॉम्बे कहते हैं इंदौर में। और इंदौर की ये सीट है इंदौर 5। इंदौर 5 सीट में मौजूदा विधायक हैं महेंद्र हार्डिया और सत्यनारायण पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच यहाँ टक्कर है। मौजूदा विधायक जो हैं वो मिस्टर हार्डिया हैं, जो कि बीजेपी से हैं। तो यहाँ पर हम जब गुज़र रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पर हमें एक भाई साहब मिले जो कि जूते और चप्पल गांठते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात करें, भाई उनका पक्ष भी तो आना चाहिए, वो भी समाज में वोटर हैं, वोट डालते हैं। अरे भैया क्या नाम है भाई साहब? लेखराज भारती। लेखराज जी, क्या करते हैं इसके अलावा, मतलब क्या करते हैं? यही काम है या कुछ और करते हैं? ये 2010 के पहले ऑटो रिक्शा भी चलाता था, सेल्समैनी भी करी। उसके पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ सर्विस की। क्या करते थे वहाँ पे? प्यून का ही काम था जनरली। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई हायर सेकेंडरी फेल हूँ। अच्छा, फिर आगे पढ़े ही नहीं आप? पढ़ाई नहीं, प्राइवेट फार्म भरा, बाकी 5 साल तक कभी परीक्षा के टाइम पे आना जाना नहीं हो पाता था। कहीं टूर बाहर रहते थे वकील साहब के साथ, उनके साथ भी परिवार से ही व्यवहार रहा। उनके लड़के लड़कियों की शादियों में भी, बारात में भी गए, सब कार्यक्रम भी संभालते थे, उतना मानते थे, मतलब वो भी उस टाइम। तो चुनाव चल रहा है, वो तो पता ही है आपको। जी, कहाँ से पता चलता है, मतलब आपके पास खबरों का सोर्स क्या होता है? कैसे आपको पता चलता है क्या घटा? गाड़ियाँ घूमती रहती हैं हमारे पास, और कुछ भाजपा के नेता भी हैं, यहाँ बैठते भी हैं, आते जाते भी हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपको जैसे या इंदौर में कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई आया कोई गया, तो ये सब सोर्स कहाँ से पता चलता है? खबरें आपको कहाँ से पता चलती हैं? तो यहीं बैठे बैठे ऑटो रिक्शा वाले भी हैं बेचारे, चारों तरफ जाते रहते, कहीं भी आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं तो अरे भैया वहाँ हो, ऐसा हो गया, ये मालूम पड़ जाता है। अखबार अखबार पढ़ते हैं? बार भी डेली आते हैं हमारे वहाँ भी। अभी शाम वाले लेते हैं हम, यहाँ आते हैं तो उससे भी आपको जानकारी मिल जाती भी जानकारी मिल जाती है। अग्निबाण, दोपहर, प्रभात किरण, ये लेते ही हैं है? जनरली। और व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं? नहीं, मोबाइल तो सिंपल वाला ही चलता है, और दूसरा कुछ नहीं है। खाली फ़ोन आते तो उठा लेते हैं, या लगाना रहता तो लगा देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते। व्हाट्सएप के बारे में पता है आपको? नहीं, अपन समझते ही नहीं, ना इच्छा ही नहीं रखी, ना मोबाइल भी लिया। बच्चों का नहीं है, बड़े वाले वो सब व्हाट्सएप देखते हैं, सब उसमें फिल्में देख लेते वो हैं। सब देख लेते हैं, गाने सुनते हैं। वो तो जनरली आजकल तो वो कोई खेलों में ही लगे रहते हैं बच्चे, जी खेल रहे हैं बच्चे डाउनलोड। बहुत ज़्यादा। तो डांटते नहीं है बेटा, कम खेल। डांटते हैं, सुनते ही नहीं आजकल तो। तो क्या नाम बताया था भाई साहब आपने? मेरा नाम लेखराज भारती। लेखराज जी, मैं भूल गया था, सॉरी लेखराज जी। तो लेखराज जी मुझे ये बताइए, तो क्या आप यहीं के विधानसभा के वोटर हैं, इंदौर 5 के, या कहीं और रहते हैं? नहीं, मैं अनूप टाइगिज के पीछे रहता हूँ, संजय गांधी नगर। रमेश विधानसभा बिंदोला है, 2 नंबर लगता है मेरा, जितना ख्याल है। क्या माहौल है वहाँ पे? अच्छा है, अभी तो बिंदोला जी का ही चल रहा है। उधर वैसे चिंटू चौकसे जी भी हैं। कांग्रेस से चिंटू चौकसे जी। तो क्या लग रहा है, ये वाली जो सरकार अभी चल रही है, तो कैसा काम कर रही है? काम तो जनरली पब्लिक का ही अच्छा चल रहा है अभी। आपको कितना फायदा हुआ इस सरकार से? इस सरकार से ये तो अब मैं 2010 से काम धाम सब बंद हो गया, तो चल रहा है। बच्चे भी करता है, उसकी वजह से दवा गोलियाँ भी चलती है। वो अभी तो जनरली 2010 में ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दवा गोलियाँ चलती थी जब तक सही थे। अभी बीच में बंद कर दी थी 2013 से। तो अभी 2003 में ही, ये 23 में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो फिर अभी जांच करवाई तो वापस गोलियां चालू करी। कोरोना में क्या कर रहे थे आप? कोरोना में घर ही बैठे थे, या यहाँ आते थे, बैठ जाते थे वैसे।
काम धाम तो कोई रहता नहीं था, चौकी वाले हैं, पुलिस वाले भी रहते थे, थोड़ा सहयोग उनका भी हो जाता था, उनसे बांटना आटना भी रहते, कोरोना में जो बांटते रहते तो फूड वगैरह वो सब चलती रहती थी, करवा। परिवार, आपकी कमाई से परिवार चलता है या कैसे चलता है परिवार? परिवार तो बालक चलाता है भी। अब हमारे 2010 के बाद तो हमारा एक तरह से खाली ऊपर का ही खर्चा चाय दूध का हो जाता है, वो बहुत है। कितनी कमाई हो जाती होगी? ये 100-200 तो आराम से हो जाती है। और यहाँ दुकान ठिए की जगह का कोई नगर निगम पैसा लेता है? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला चला। तो क्या मतलब? पहले गुमटी देने की पेशकश करते हैं, जैसे विधायक खड़े हुए या पार्षद वो भी खड़े हुए थे तो आते थे, लेकिन नहीं हम गुमटी बनवा देंगे। मैंने बोला जो चल रहा है चलने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। गुमटी बन जाएगी, अच्छी बात है। बनवा देंगे, मैंने बनवा देना भैया, आपकी मेहरबानी, बनवा दोगे तो नाम रहेगा। ये बताइए, आपका वोट जब आप वोट करते हो तो क्या सोच के करते हो? भाई कि हमारा उम्मीदवार अच्छा है, काम करता है, उस हिसाब से ही वोट डालते हैं। तो अच्छी की डेफिनेशन क्या है? मतलब अभी जो वर्तमान में आपके विधायक हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं मेंदोला जी, उन्हीं को आना चाहिए। आना चाहिए वैसे। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप इस बार? सरकार अपन क्या, अब अपनी सोच अपनी है, ये बाकी तो पब्लिक लेखराज जी की क्या है? सोच है? हम तो लेखराज जी के पास बैठे हैं, लेखराज जी से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद भी रखते हैं कि थोड़ा बदलाव भी हो, क्योंकि ये खाली भोजन भंडारे का काम अधिक रहा इनके राज में। काम भी हुआ, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, बाकी भोजन भंडारा बहुत ज़्यादा ही अधिक हुआ और एक तरह से पब्लिक को निष्क्रियता कर दिया। सब देंगे, हम सब दे देंगे, सब खाना दे पीना। देंगे तो आदमी काम क्या करेगा? अब आप सब राशन भी दे रहे हो, कोई सभी व्यवस्था कर दे रहे हो, तो फिर आदमी तो आलसी बन ही दिया ना। तो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी आनी चाहिए आदमी में? आनी चाहिए, थोड़ा आदमी को खुद सोचना चाहिए या चलते फिरते करते धरते रहना चाहिए। ऑप्शन फिर क्या? ऑप्शन या तो भैया ये फालतू की राशन ही है। अब पहले भी आदमी कमाता था और राशन खरीद के ही लाता था, अब आज तो जितना वो आ रहा है और एक तरह से फिर आदमी अनुचित तरीके प्रकार में ही खर्चा करता। नहीं, तो आप कह रहे हो कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, तो एक दफ़ा आप कह रहे हो कि काम बढ़िया चल रहा है सरकार का, तो फिर बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव थोड़ा सा दूसरों को भी चांस मिले कि भाई वो यदि अनुचित कर रहे, इन्होंने जो करा आपने ऑब्जेक्शन उठाया जो आपको अनुचित लगा, विपक्ष कहलाता जो। 18 साल तो रह ली मौजूदा सरकार, बिल्कुल अब रैली। आपको लगता है विपक्ष को आ जाना चाहिए सर? हाँ, वो लगना चाहिए, आना चाहिए वैसे। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं? अगर विपक्ष आएगा तो क्या करेगा? मतलब 18 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या कर लेंगे आएंगे तो? वो आएंगे तो भैया जो उचित है वही कार्य करेंगे तो अगली चक्कर आ सकते हैं, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता, वापस फिर हैं। कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हैं तो सब दोनों एक जैसे ही। क्या कहेंगे आप? ठीक है, सही है, वो भी दोनों एक जैसे हैं? दोनों काम तो करेंगे, नेता कोई भी हो काम तो करेगा भैया, नहीं तो दोबारा कौन खड़ा उनका। और कायदा भी वही है कि काम आप सपोर्ट, ठीक है। मैं अर्जुन सिंह जी थे, प्रकाश चंद सेठी जी थे, उस टाइम से वोट भी डाल रहा हूँ और रह रहा हूँ, सभी देख रहा हूँ। क्या, कब का है जन्मदिन आपका? मेरा, मैंने बताया तो सही आपको, 52 का बर्थडे है मेरा, 1 अप्रैल 1952। 1 अप्रैल 1952। यस। लगते नहीं हैं आप, मतलब। अब ये तो कर्म है उसका, और थोड़ी एनर्जी चलने फिरने की अनिवार्य, जो बताया मैंने कि आलसी प्रवृत्ति नहीं हो इस हिसाब में चलते फिरते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अगर बदलाव आएगा तो सब 70 साल वाले भी आपकी तरह युवा ये दिखेंगे। तो कर्म है उसका, मेरा क्या है। अच्छा, तो ये बताओ फिर, ये जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो अब जाहिर है कि आप चाहोगे कि ये बातचीत आप देख सको, भाई मैंने बोला था, कैसा बोला था। हाँ, हो सकता है, देखेंगे। वैसे टीवी कैसे देखोगे? टीवी चलती है भैया, मोबाइल बस तो तो ये है, हम मोबाइल पे तो हम नहीं कर सकते, बच्चे देख लेंगे, फिर वो आएगा तो बच्चों को नहीं है मोबाइल, वो देख लेंगे। अच्छा, ये घर जाएंगे वो बता देंगे कि आपका ये आया था वो लल्लन टॉप में। अरे लल्लन टॉप। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे लोग आते हैं जूते सिलवाने, जी आते हैं। किस तरीके की बातें करते हैं? मैं कितने भाई, रुपए ले लो? नहीं नहीं नहीं, अपने पास तो स्पष्ट हाँ या ना का काम रखते हैं हम, नहीं तो भैया नमस्ते। चलिए,
मैं मानता हूँ मेरा उखड़ गया जूता नीचे से, है ना, सोल उखड़ गया, मैं सिलाई के लिए एक पैर का ये हाँ ये पूरा राउंड सीता हूँ, 2 ही पैर के 75 रुपए लेता हूँ। और वो कहते हैं अरे इतने पैसे तो नहीं लगते, कम कोई कर बात नहीं, फिर आप देख लो भैया, मेरे पास तो जो लगता है वही लूंगा, नहीं तो आपकी इच्छा मत करवाओ। तो किस किस तरीके के कैरेक्टर आते हैं आपके आते यहाँ? हैं कैरेक्टर, सभी तरह के आते हैं, वो तो बताओ ना, अरे कैपिटल करना चाहिए। आते हैं जैसे, अरे दादा ज़्यादा ले रहे हो आप तो भाई काम भी उतना है, आपको जम रिया तो ठीक, नहीं तो गली गली घूमते भी हैं, आप उनसे करवा लो। अच्छा, इन 5, 10, 20 सालों में आपको लगा कि ये हर चीज़ की तो रेट बढ़ गए, है ना, दाल चीनी पानी हर चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन ये सिलाई के रेट उतने के उतने ही हैं। उतने की नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं। मैं 2010 में आया था तो ये इसके 20-25 रुपए में सी देते थे उस टाइम पे। ये रेट तय कैसे होते हैं? तय क्या, अब थोड़ी मेहनत भी रहती है, अब मेहनत के हिसाब से रेट अनिवार्य रहता है जैसे कि आप काम इसके पैसे 100 रुपए भी रख सकते थे, आप इसके 50 भी रख सकते लेते हैं ना भाई। परमानेंट दुकानें हैं जो बनाते भी हैं नए, उनके वहाँ यदि जाता है कस्टमर तो वो 100 रुपये ही लेते हैं इसकी सिलाई के। अच्छा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, रेट अपना मेहनत का है, अपने टैलेंट का है, यस, यस। और जितने में सौदा पट जाए। यस, बराबर है। पॉलिश वॉलिश वाला अब ट्रेंड रह गया है? पॉलिश तो 20 रुपये पॉलिश के चलते हैं, रेड चिप वाले के ग्रीन आती है वो येलो, उसके हम 30 लेते हैं, बाकी कोठरी मार्केट में 60 रुपये 80 रुपये तक ले लेते हैं। लेकिन अभी लोग आते हैं पॉलिश वॉलिश कराने? बराबर, वो हम फिल्मों में देखते थे, ऐसे जूता रख देते थे आदमी पॉलिश। वो उस टाइम का है, यहाँ पे तो नहीं करते हैं वैसे, ये जो हो जाती थी अच्छा, अभी जूता उतार के देते हैं? उतार के देते हैं, बराबर। और बताइए लेखराज जी, कुछ बातें कहना चाहते हैं? मतलब कुछ, हर आदमी के जहन में कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो आदमी शेयर करना चाहता है। अभी आप 1-2 घंटे से तो ऐसे बैठे होंगे तो अकेले। क्या, अभी तो बैठे हुए हैं, आ गया तो ठीक है, अभी 1 बजे 1:30 बजे खाना भी खाया, गोलियां खाई, बस बैठे हुए हैं। आ गया कोई तो ठीक है, नहीं तो करम उसका चलता रहता है। कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? मैं सवेरे 10, 9:30, 10 बजे घर से निकलते हैं भैया, और शाम को 7 बजे दीपक वीपक लगाते हैं बाबा के यहाँ, और नमस्ते। अच्छा, सरकार के बारे में कुछ बताइए। सरकार तो भैया राजनीति की चली समझ रही है, बताइए आप। राजनीति की हमारी उतनी समझ नहीं है अरे यार। जितनी है लेखराज जी उतनी बताइए। बस हम तो देखते हैं, हमारे वहाँ भी जो नेता लोग आते हैं नमस्ते करते हैं, हमारा भी वृद्ध जनों में स्वागत भी कर चुके, कई चक्कर साल बाल भी भेंट कर चुके हैं, करम उसका चलता लेकिन रहता मोहल्ले के काम हुए हैं? है। मोहल्ले के भी होते हैं ना, करते हैं सब। अच्छा, चुनाव आता है तो नेता कितने बदल जाते हैं? चुनाव तो अब ये तो बाकी के आप समझ लो 4.5 साल नेता का अलग रूप होता है, 6 महीने अलग रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे वहाँ तो भैया, कोई भी नेता रहा जिसके पास जाओ वो आपको शुरू से एंड तक सही साथ ही काम भी करते हैं, और जो अनुचित रहता है उसको मना भी कर देते हैं। अच्छा, ये राम मंदिर वगैरह का पता है आपको? राम मंदिर बना है? हाँ जी, बन रिया है ना, बना कहाँ है, अभी बन रिया है। अच्छा, हाँ, बन रहा है। पता है ना उसके बारे में? हाँ जी, पता है। कैसे पता चला? तो अभी यूँ ही जनरली सभी में आता है, पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है। अच्छा, मोदी जी के मैंने यहाँ पे बैनर देखे इंदौर में कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ के लोग हैं इंदौर के वो उनको वोट दें। तो राम मंदिर का मध्य प्रदेश से ऐसा मतलब कुछ भी नहीं मतलब मध्य प्रदेश ही थोड़ी, राम तो राम भैया पूरे हिंदुस्तान के, पूरे दुनिया के ही राम है, दुनिया तो के हैं, और मतलब ही सबके नहीं अपने उठता, अपने राम खाली भी। मध्य प्रदेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, जैसे राम मंदिर है तो सभी के लिए, सभी हिंदू मानता है, और ये तो मोमेडियन को भी मानना चाहिए जनरली, क्योंकि जन्म से तो कोई भी हिंदू मुसलमान रहता नहीं है। ये तो समझाइए थोड़ा, कैसे जन्म से हिंदू मुसलमान, अब हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू होगा क्या? अब वही तो मैं भी बता रहा हूँ ना आपको, ये अपनी अपनी समझ है कि वो धर्म के नाम पे बांट देते हैं, मारकाट होती है। सब एक ही हैं? अब है ही एक ही, जनरली मानना चाहिए तो सब एक ही है। मतलब अगर वही होलकर मुसलमानों को स्टेट भी, में भी मुसलमान थे, हाँ। और उस टाइम पे भी सभी वो होता था। अच्छा, जैसे उनको भी मंदिर जाना चाहिए, फिर हमें भी मतलब जाना चाहिए उनके अपन धर्म स्थलों पे अपन तो जाते हैं, दरगाह वर्गा। दरगाह जाते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट हाँ, नहीं होना कि चाहिए ये- कि मंदिर में सिर्फ हाँ, हिंदू जाएगा। हाँ हिंदू जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। अब भाई
तू अनुचित है वो अनुचित करता है तो भैया तेरे उस पर है। हमारे लिए तो सब ये समान है, वो उस हिसाब में ही पसंद करते हैं, वो रहते भी वैसे ही हैं। तो लेखराज जी, आपको इस समय जो है 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, है ना। हमारे यहाँ 26 मिलियन सब्सक्राइबर है, में 2.5 करोड़ से ज़्यादा। क्या एक बात है जो लोगों से आप कहना चाहते हैं? लेखराज जी अपनी कोई बात कहना चाह रहे हैं? अपनी भाई सभी मिलजुल के रहें, अच्छे रहें, और उसमें क्या है, धर्म की जगह है, सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी मानते हैं, कोई भी धर्म किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता है। उस हिसाब में रहें तो ये तू में या ये खून खराबे का काम ही नहीं हो। सुकून से रहें, कोई लोड ही नहीं है। रहें, कोई प्रश्न ही लेकिन नहीं जब लोग उठता है। सुकून से रहेंगे तो नेताओं के मसला नेताओं के मसले, अब नेताओं को भी भाई कई जगह तो नेता ही लोग ही उपद्रव करवाते हैं। ये बात सही कह रहे हो आप, आपको पता भी होगा। अब वो कई जगह देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कश्मीर में ही देख दो आप, कोई ये तो है ही नहीं कि वहाँ का आदमी चाहता है कि यहाँ मारकाट हो। वहाँ का आदमी नहीं चाहता, लेकिन नेता चाहते हैं। वही परेशानी तो वही उठती है ना दादा, राजनीति अपनी चलती रहे। चलती रहे। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही जवान रहें 70 साल की उम्र में। बहुत शुक्रिया, कभी धन्यवाद। तो ये बताइए भाई साहब, एक सवाल आया मेरे जहन में कि कोई भी सरकार जब आए, किसी की भी आए, आप जैसे आपने बदलाव की बात कही या मौजूदा सरकार ही आए तो लेखराज जी जैसे लोगों के लिए वो क्या काम करे? अब लेखराज जी जैसे के लिए क्या विशेष तो हूँ नहीं मैं भी। अरे हर आदमी विशेष है साहब। विशेष तो वोट के समय विशेष हो जाता है, बाकी तो फिर चलता रहता है। अब चाहेंगे क्या, साधन व्यवस्थित रहे, और क्या है, उम्मीद क्या कर सकते हैं। सरकार तो जो करती है वैसे अच्छा ही करती है। महंगाई कम करे, कुछ करे। महंगाई तो अब उत्पादन के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, और खर्चे जितना आदमी करता है उतना किसी चीज़ की अधिक वो होती है बिक्री, तो भाव ऑटोमेटिक ही बढ़ जाते हैं उसके। पेट्रोल डीजल कम करे। अब ये तो हम तो बालक कने हैं गाड़ी, हम तो गाड़ी भी बंद कर दी, क्योंकि 84 से मेरा ये ऑटो का रिक्शा का लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा। 84 का चलाई भी मैंने, 2010 तक भी गाड़ी चली थी। 2010 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अरे ऑटो से ध्यान है, एक सवाल ऑटो का था, आखिरी और पूछूंगा। ऑटो जो चलाते हैं लोग, वो साइड में क्यों बैठते हैं? मतलब सवारी नहीं होती तब भी एक साइड को ऐसे लटक के बैठते हैं, क्या चक्कर है? ये अपनी अपनी ड्राइवरों की वो आदत सी हो जाती है एक तरह से। हम तो तरीके से बैठते हैं, हाँ, हालांकि एक पैर पे पेडल पे रहता है, ब्रेक पे, हाथ स्टेज रखते हैं, साइड ग्लास अनिवार्य, 2 ही साइड ग्लास एक से रखते थे कि आज 2 ही साइड में से दिखता है पीछे कौन क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, हैंडल इधर बैठते हैं, इधर बैठते हैं ऐसे। अब ये उन लोगों की समझ रहती है, 4 व्हीलर पे भी कई बैठते हैं वैसे ही। चलिए साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो लेखराज जी ने बताया कि लेखराज जी जैसे लोगों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार तक बातें हम पहुंचाने का हमारा काम है। तो सरकार जी, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप देखिए, और लेखराज जी जैसे लोगों को ध्यान में रखिए। सिर्फ चुनाव के समय में सिर्फ उनको ध्यान में मत रखिए। बहुत शिकायत है इनकी कि सिर्फ चुनाव के समय में हमें शॉल श्रीफल उड़ा के सम्मानित कर दिया जाता है। 5 साल तक जितना वक्त रहता है आपके पास एज अ विधायक, एज अ सरकार, लेखराज जी जैसे लोगों का भी ख्याल करिए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। आप लोग बताइए लेखराज जी के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। लेखराज जी तो बता नहीं पाए, जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।